पर हाथ उठाया उन्होंने कभी? बहुत बार। थप्पड़? हाँ, और एक बार शायद मैं मरती भी बची। सार्वजनिक या फिर बंद कमरों में? बंद कमरों में मैं मरती बची हूँ। वो जहन में अब भी आता है तो मैं कांप उठती हूँ। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के कहे जाने वाले सलमान खान और खुद को पावर स्टार कहने वाले पवन सिंह की। ये चर्चा में अपनी कामयाबी की वजह से कम और कंट्रोवर्सीज़ की वजह से ज़्यादा बने रहते हैं। आज के मौजूदा वक्त में ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनका नाम ही काफ़ी है। आज हम बात करेंगे पवन सिंह के कंट्रोवर्शियल लाइफस्टाइल की और उनके सक्सेस की, कि उन्होंने इतना सक्सेस कैसे पाया और इतने वो कंट्रोवर्सीज़ में क्यों बने रहते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें पवन सिंह के शुरुआती करियर की, तो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए सिंगर कदम रखा था। उनके बहुत सारे गाने हिट हुए, इवन सुपर हिट हुए, जिसमें से लॉलीपॉप गाना उसमें शामिल है। सानिया मिर्ज़ा की नथुनिया, जान मारेला, ये गाना भी एक समय पर खूब हिट था। इस गाने के सुपर हिट होने के बाद पवन सिंह के ऊपर सानिया मिर्ज़ा ने केसेस भी किए थे इस गाने को लेकर के। पवन सिंह के कामयाबी का जो रास्ता है वो यहीं से तय होता है। इस गाने को लेकर के पवन सिंह कई दिनों तक चर्चाओं में बने रहे और विवादों में भी, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिला। पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स दिए, जिसमें से उन्होंने बैक टू बैक अश्लील गाने भी दिए, जिसमें छलकत हमरो जवनिया ए राजा और रात दिया बुता के राजा क्या क्या किया, ऐसे बहुत सारे गाने पवन सिंह के लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का भी सामना करना पड़ा और इस वजह से वो और भी ज़्यादा चर्चाओं में बने रहे। इनके गाने अक्सर डीजे या फिर जहाँ पर लड़के डांस करते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा सुनाई देंगे, क्योंकि ऐसे अश्लील गानों को हमारी ही ऑडियंस बहुत ज़्यादा इज्जत देती है और उन्हें मान सम्मान देती है, जिस वजह से सिंगर्स हो या एक्टर्स ऐसे गानों को करने के लिए वो और भी ज़्यादा खुद को प्रमोट करते हैं। जैसे भोर के किरनिया अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, भगवान बड़ी फुर्सत से। वैसे इन्होंने बहुत सारे भक्ति गाने भी बनाए हैं, पर शायद ही किसी को याद हो। पवन सिंह ने एज ए सिंगर के साथ साथ उन्होंने एज ए एक्टर भी बहुत सारी भोजपुरी फिल्म्स में काम किया है एज ए लीड रोल। इन्होंने बहुत सारी अश्लील फिल्म्स भी करी है, जिसे आप कभी भी अपने फैमिली या बच्चों के साथ नहीं देखना चाहेंगे। जैसे जैसे इनके करियर का मुकाम आगे बढ़ता गया, वैसे ही इनके अफेयर्स की चर्चाएं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब गूंजी, जिसमें से सबसे जाना माना चेहरा है अक्षरा सिंह और पवन सिंह का। पवन सिंह ने बहुत सारी शादियाँ करी और इनका नाम बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया और इनका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना रहा अक्षरा सिंह के साथ। उनके बहुत सारे आरोप पवन सिंह के खिलाफ हैं कि उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया है। बहुत बार। हाँ, और एक बार शायद मैं मरती बची। सार्वजनिक या फिर बंद कमरों। मैं मरती बची हूँ। वो जहन में अब भी आता है तो मैं कांप उठती हूँ। तो बिना बात का भी मुझे माफ़ी मांगना होता है, क्योंकि उससे ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है। माफ़ी मांग, कैसे माफ़ी मांगूँ? पैर पे पूरा गिर के माफ़ी मांगो, ऐसे नहीं, ऐसे पैर छू, पूरा पैर छू के माफ़ी मांगो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, मुझसे गलती हुई। हाँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद नहीं करूँगी। एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों किया, दूसरे सीट पे क्यों बैठी, नहीं बैठूंगी, गलती हो गई। मुझे किसी का रखैल बन के नहीं रहना। शादी के बाद आप फिजिकली इन्वॉल्व थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कोशिश की आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो तब का है जब अक्षरा सिंह एक पॉडकास्ट में आती हैं और वो अपने और पवन सिंह के रिश्ते के बारे में वो खुलासा करती हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। वो सारी चीज़ें जब वो बताती हैं तो पवन सिंह का असली चेहरा भी सामने आता है और इस बात की सफाई देते हुए पवन सिंह क्या कहते हैं, इस बात को भी आप ज़रूर सुनिए। क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए। चीजें ऐसी हुई, ऐसा बातें कान में आई जो सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। आपको जो लगेगा आप वो करिएगा। अब मैं उसको एक्सेप्ट करते जाऊं, नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो गर्व के साथ जाइए, आप भी गलत करिए, बट मैं सही हूं तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना हो, नहीं तो प्रणाम।
पवन सिंह के बात करने का तेवर एक अलग ही अंदाज का है। उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका ही हुक्म चलता रहा होगा अक्षरा सिंह के ऊपर। खैर, बात किसी की भी रही हो या गलती किसी की भी रही हो, लेकिन इस तरीके से किसी भी लड़की के साथ बिहेव करना या उसके साथ इस तरीके से रहना पूरी तरीके से गलत है और इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हाल में। इस पॉडकास्ट के दौरान अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस के आरोप लगाए और उन्होंने क्लियर किया कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। ये है पवन सिंह का एक दूसरा रूप और एक रूप है कामयाबी का और ये एक है पर्सनल रूप। ये सारी बातें उनकी पर्सनल लाइफ की है, इसमें हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। उनका दौर सिर्फ भोजपुरी तक ही सीमित नहीं रहा, वो बॉलीवुड के भी जाने माने सिंगर्स में से एक हो चुके हैं, जिसमें से उनका स्त्री टू का गाना आज का आधी रात वाला गाना बहुत सुपरहिट साबित रहा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे हिंदी गाने गाए हैं जिसकी वजह से उनको नाम मिला। तो ये है पवन सिंह की लाइफ स्टोरी। उन्होंने कैसे एक सिंगर से लेकर के एक बॉलीवुड सिंगर तक उन्होंने अपना सफ़र तय किया, जिसके बीच उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का भी सामना किया और बहुत सारे एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जोड़ा गया। अब ये सच है कि नहीं, वो पवन सिंह के अलावा और कौन जान सकता है। लेकिन आज की वीडियो में यही सारी बातें रहेंगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।